रमज़ान मुबारक सबको। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं और ईद आने वाली है। ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक। आज हम सुनेंगे कहानियाँ। तो गाइस, आज 7वां शहर है और कल जुम्मा और कल रमज़ान जाने वाले हैं और ईद आने वाली है। और मैं कल रोज़े रखूँगा, लेकिन कल तो रोज़े ख़त्म भी हो गए। आज मैं पूरी रात जागूँगा और मैं कल नमाज़ करूँगा। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं अल्लाह की किताब। चले पढ़ते हैं, मेरी मम्मा पढ़ाएंगे। मम्मा कौन सी पढ़े? एक काम करते हैं, अभी आज कितनी पढ़े? चलिए आज 3 पढ़ लेते हैं। तो गाइस, आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में सुनने वाले हैं। मेरी मम्मा से मुझे तो याद नहीं है, मैं तो छोटा हूँ। और भैया देखो नीचे लेता हूँ, भैया लेता है। चलो अहमद, हम अभी महद स्टार्ट करते हैं। चलिए महद, आउज़ुबिल्लाह पढ़िए। चलो ये हम कहानी स्टार्ट करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यरूशलेम शहर में पैदा हुए। वो नेक इंसान थे और हर वक्त लोगों की बेहतरी के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको अपना रसूल चुन लिया और उन्हें नैनवा शहर की सरकश लोगों को हिदायत के लिए हुक्म दिया। यानी बात आपको समझ में आ रही है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो यरूशलेम शहर में, जैसे महद आप कराची में पैदा हुए ना, इस तरह वो एक सिटी था यरूशलेम, उधर पैदा हुए थे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना, वो सारे बुतों को पूजते थे, अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। वो हिंदू थे? हाँ, वो नॉन मुस्लिम थे। तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत फ़िक्रमंद थे कि अगर इन लोगों ने अल्लाह को नहीं माना तो ये लोग तो हेल में चले जाएंगे। तो इसलिए वो उनको समझाने की कोशिश में लगे रहते थे। ठीक है। नैनवा पहुंचकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। जब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते, वो इनकी बात नहीं सुनते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार समझाया कि बुरे काम छोड़ दो, नेक काम करो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। लेकिन उन लोगों ने, उन नाफरमानों ने अपनी तरीके ना बदले और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए। मना करते थे वो, झूठ नहीं बोलो, गंदे काम नहीं करो, है ना, मगर उनकी बात कोई भी नहीं सुनता था। नहीं 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 नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम तो हेल में नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, हम ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करते थे सब लोग ना। फिर उन्होंने क्या करा, वो ना बिल्कुल नाउम्मीद हो गए कि अब ये लोग कोई नहीं मानने वाले। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इनको अज़ाब दे दे, इनको अज़ाब दे दे। और फिर वो उनको बद्दुआ देकर ना, और उनका दिल उदास हो गया और फिर वो वहाँ से चले गए समंदर की तरफ। वहाँ एक कश्ती पर बैठ गए वो। ठीक है, कश्ती में जाने के लिए तैयार हो गए कि अब मैं इस सिटी से बाहर चला जाऊंगा। यानी कि जैसे महद कराची से अगर बाहर कहीं जाए, ठीक है, हाँ, लाहौर चला जाए, ऐसे वो भी अपने सिटी से निकल के यरूशलेम से किसी और शहर में जाने के लिए उन्होंने कश्ती में बैठ गए। यहाँ पर तो उस वक्त एरोप्लेन नहीं था। ठीक है, तो वो कश्ती में बैठे और बस भी नहीं थी, कार भी नहीं थी। ठीक है, उस वक्त जो है बाइक भी नहीं थी, कैमल थे और हॉर्सेस थे और कश्तियाँ थी। ठीक है, जब कश्ती रवाना हुई ना, चलने लगी, तो बहुत शदीद तूफ़ान आ गया और कश्ती जो है ना वो गिरने लगी। ठीक है, कश्ती वाले लोगों ने कहा ज़रूर कोई मुसाफिर इसमें से भाग कर आया है। यानी कि उसको किसी ने कुछ, मालिक ने उसके कुछ कहा था, लेकिन वो भाग कर आ गया, उनकी बात नहीं मानी। तो फिर सब मुसाफिरों ने नाम की पर्ची डाली। नाम की पर्ची मतलब? सब, यानी कि उन लोगों ने नाम लिखा सबका कि भाई देखते हैं इस कश्ती में कौन कौन है। जिसका भी नाम निकला, यानी वो ही कहना नहीं सुना उसने, उसी को हम लोग फेंक देंगे, फिर पानी में फेंक देंगे। वरना अगर उसको नहीं फेंका तो हम सब डूब जाएंगे उसकी वजह से। क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि अपने बंदों को समझाएं, मगर बंदे नहीं समझ रहे थे। तो फिर वो नाराज़ होकर ना, उन्होंने बोला मैं इनको समझाऊंगा ही नहीं, चले गए वो। यानी कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने तो उनको कहा था, उनको कोशिश करते रहना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। खैर, तो फिर उन लोगों ने कश्ती में फिर सबका ना नाम डाला। देखो कश्ती में कितना सैलाब, वो आ गया, देखो तूफ़ान आ गया समंदर में। तो कैसे कश्ती जो है वो पानी के अंदर डोल रही है।
खैर, तो फिर 3 दफ़ा जो है ना नाम निकले, कुरानदाजी हुई, नाम निकाले 3 दफ़ा। 3 दफ़ा? हाँ, तीनों दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो आपने सोचा कि हाँ, मैं भी तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नैनवा बस्ती छोड़कर निकल आया हूँ, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे कहा भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ये लोग तो सच्चे बनेंगे नहीं, अच्छे बच्चे बनेंगे नहीं, अच्छे लोग बनेंगे नहीं, और मैं नैनवा छोड़ के मैं भी तो भाग रहा हूँ। तो वो समझ गए कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये सोचकर उन्होंने ना छलांग लगा दी, समंदर में छलांग लगा दी कि यानी मेरी वजह से ही। उसी वक्त एक बड़ी सी मछली आई और उन्हें निगल लिया, ठीक है, और वो उसके पेट में पहुंच गए। देखो ऐसी मछली थी वो, ये रही, इतनी बड़ी व्हेल मछली, देख रहे हैं आप, ये कितनी बिग है ना, और उसने उनको निगल लिया, ठीक है, और वो मछली के पेट में पहुंच गए। और मछली के पेट में बहुत अंधेरा था, लेकिन वो वहाँ ज़िंदा रहे और अल्लाह से तौबा करते रहे, माफ़ी मांगते रहे कि अल्लाह ताला सॉरी, मैं जो हूँ आपके इजाज़त के बगैर आ गया। और उन्होंने बहुत अल्लाह से माफ़ियाँ मांगी, बहुत माफ़ी। ये देखें इतनी बड़ी मछली है महान, आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी मछली है। हाँ, ये स्टार जो बना हुआ है ना, तो उसमें बताया गया कि स्टार मतलब वो उनके पेट में है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बहुत फरियाद की, या अल्लाह बेशक आपके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हामी मददगार नहीं, या अल्लाह आप तो हर ऐप से पाक हैं, बेशक मैं ही जुल्म कर बैठा। अल्लाह ताला ने मतलब यहाँ पर हज़रत अलैहिस्सलाम थे, मछली ने उनको अचानक से निगल लिया और वो पेट में आ गई। हाँ, और फिर अल्लाह के हुक्म से ना मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पे आके उगल दिया। हाँ, वोमिट कर दी। हाँ, उसने आके कॉर्नर पे वोमिट कर दी, ठीक है। ये ना एक बहुत वीरान साहिल था, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं था, ना कोई रहता था, ना कोई इंसान था, कोई भी नहीं था, खाली अकेला समंदर था। तो फिर वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि इतने दिन तक वो 40 दिन तक, हाँ 40 दिन तक वो मछली के पेट में थे, पता है, कुछ भी नहीं खाया था उन्होंने। फिर जो है वो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर एक पेड़ निकला, ठीक है, फलदार पेड़ निकला। फिर वो उस फलदार पेड़ के नीचे उन्होंने आराम किया, क्योंकि शैडो आ गया था ना पैर उसकी पौधे की वजह से, और फिर उसके अंदर जो है फल निकला। फिर उन्होंने वो खाया, ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ लगा हुआ है ना, ये एक निकला है यहाँ पे ट्री है ना, उसके यहाँ पे ये देखो फल भी है, सही है, ये स्टार है। फिर उनको यहाँ पे शैडो मिला, ये स्टार वही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने स्टार का वो दिया हुआ है कि वो जैसे इस तरह की जगह थी, समंदर था, ये ग्रीनरी थी, ये ट्री था, और वो मछली उनको यहाँ वोमिट करके चली गई थी ना, मछली उनको यहाँ आके वोमिट करके चली गई थी। तो फिर वो यहाँ आ गए, फिर अल्लाह ताला ने पेड़ उगाया, उनके लिए फल लगाया, फिर वो फल खाते थे यहाँ रह के, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म में ताकत आने लगी। अल्लाह ताला ने उन्हें वापस नैनवा जाने का हुक्म दिया। जब उनकी बॉडी में ताकत आ गई ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब आप फिर से नैनवा जाएँ। नैनवा मतलब वही जैसे महत का सिटी कराची है, इस तरह उनका सिटी जो नैनवा था, है ना। अच्छा, आप लोग हिंदू। फिर जो है उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको जाने का हुक्म दिया। आप नैनवा पहुँचे तो वहाँ के लोग आप पर असर तालीमात की वजह से अल्लाह ताला पर ईमान ला चुके थे, मतलब अल्लाह ताला पर वो लोग ईमान ला चुके थे। जब वो चले गए थे ना, तो जो तूफ़ान, हाँ, जब वो नैनवा जब छोड़ के चले गए थे ना, तो जब अल्लाह का अज़ाब आया था, बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा था, तो वो लोग डर गए थे कि ये बद्दुआ दे के चले गए हैं और अब हमारे पास तो अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, यानी उन्होंने सच बोला था। तो उन सब लोगों ने तौबा कर ली थी उसी वक्त। तो जब वो वापस आए ना, तो सब लोग ईमान ला चुके थे, जिस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्हें अल्लाह के दीन की तालीम देने लगे। फिर वो अल्लाह के दीन की तालीम देने लगे कि अल्लाह को मानो, अल्लाह ताला ही सब कुछ गिफ्ट कर देता है हमें, अल्लाह ताला ही हमारी बात सुनता है, उन्हीं से मानो। फिर वो भी मुस्लिम, सब मुस्लिम बन गए फिर वहाँ पर ज़्यादातर। बाय फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब बेल। ये जो मम्मा ने मेरी कहानी सुनाई है आपको अच्छी लगी या नहीं, कमेंट में नीचे बताएं। अल्लाह हाफिज़, बाय। कल तो जुम्मा है, जुम्मा मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं, ओके, मस्जिद में, यहाँ पर नहीं, घर पर नहीं, मस्जिद में जाएंगे तो फिर हम ये वाली कहानी पढ़ेंगे। डन, ओके, बाय बाय।
आप कौन सुनिए? मस्जिद भी बनी हुई है और ये भी है, देखिए देख सकते हैं। ये वाली किताब कहाँ पर है? ये वाली किताब कहाँ पर है? ये वाली किताब, इसमें आपको लग रहा होगा ब्लू है लेकिन इसमें ऑरेंज है, और इसके पीछे पीछे भी ये बने होते हैं सारे, ऐसे भी सारे। फिर ये वाली हमारे पास है, और ये वाली भी हमारे पास है, और ये सारी हमारे पास है। और इसका डब्बा भी आता था जो कि भाग गया, और ये तेल से भी बांध गया था, और आज नमक नहीं तो मेरी पसंद की है। तो अब मम्मा मेरे सारे नदी के नाम बताएंगे। जैसे ये दिखते हैं, ये लिखे हुए नदी के नाम, ये जो पिंक कलर से बना हुआ और ये पर्पल कलर से बने हैं, ये अलग अलग कलर से बने हैं, और मम्मा इनके नाम बताइए, फिर हम चॉइस करेंगे कि कौन सी पढ़ेंगे आज। आप पिक्चर देखिए आपको कौन सी पढ़नी है, फिर मैम आपको पढ़ा देंगे। देख लीजिए आप, देखिए अभी मैं सेट करता हूँ, फिर मैं आपको नीचे लाइए कौन सी पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा। ये मैंने चॉइस कर लिया, अभी मम्मा को नहीं बताऊँगा चॉइस कर दी मैंने, आप लोगों को भी नहीं पता। अभी कल मुझे देखने पड़ेगा, मुझे पता चल गया कौन सी बनूंगा। ये नहीं, ये वाली हाँ चॉइस हो गई। मैं आपको पता चला कौन सी चॉइस करेंगे। बहुत सारी सब कुछ है। ये फिर आखिरी जाती है, इसके पीछे वो सारी ये आखिरी उसमें ऊँट भी बना है। आप कौन सुनिए? अब मुझे पता चल गया चली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली निकाल लो। ये वाली भी नहीं, बस पता नहीं चल रहा मुझे कौन सी करनी है। आज कौन सी सुनिए, फिर कल दूसरी सुनाऊंगी। कल दूसरी आज मुझे दूसरी वाली करनी है। डॉक्टर निकाल लीजिए। नहीं ये वाली ये वाली भी नहीं, वो भी नहीं, हाँ ये इसके आगे कुछ है, ये दो बची ना, हाँ ये वाली मिल गई।